अपने जो HTML से और CSS के कॉम्बिनेशन से हमने जो पेज रेडी किया हुआ है उसको डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए हम जो कोडिंग यूज करते हैं उसको जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। यानी हमारे वेब पेज पे कोई भी डिसीजन हम ले पाएं, यानी कि हम जो जैसा चाहें वैसा वेब पेज पे यानी वैसा वेबसाइट पे करवा पाएं, तो उसके लिए हमारे पास क्या जरूरी होता है, हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उस पर कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग करें। और प्रोग्रामिंग कौन सी है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग से हम उस पर प्रोग्रामिंग करते हैं। अगला है, अब बात आती है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द वेब, यानी HTML और CSS कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या करता है, ये एड्स इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक बिहेवियर, ये बहुत ही डायनेमिक बिहेवियर होता है और ये एड्स इंटरेक्टिविटी यानी आपस में सबको इंटरकनेक्टेड करके रखता है, यानी कि सामने वाले यूजर को वेब पेज के साथ में इंटरकनेक्टेड करके रखता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई डेटा यानी कोई फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, सामने वाले यूजर से कोई फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, मान लीजिए कोई फॉर्म है और उस पर उसकी एज लिखवा रहे हैं और हम चाहते हैं वो फॉर्म है, मान लीजिए अभी बूट कैंप का फॉर्म है, हमारा बूट कैंप का फॉर्म हम चाहते हैं उसमें जो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग ही फॉर्म फिलअप कर पाएं, तो हम उस पर एक वैलिडेशन दे देंगे कि जो भी वो डेट ऑफ बर्थ फिल करेगा हमारे एज वाली क्राइटेरिया में, तो ऑटोमेटिक हमारा वेब पेज ये चेक कर ले कि क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स 18 साल से 30 साल तक के बीच के हैं या फिर नहीं है। वो चेकिंग करने का पावर किसका है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का है, यानी वैलिडेट करने का पावर किसका है, वो जावास्क्रिप्ट का है। यानी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग से हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। ये चीज आराम से जो है वेब ब्राउजर पे रन होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती है। अगली चीज, व्हाई लर्न जावास्क्रिप्ट। हमको जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए? हमको जावास्क्रिप्ट इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आज की डेट में 95% वेबसाइट्स में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, जो कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, वो जावास्क्रिप्ट ही यूज हो रही है। और इसेंशियल फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यानी ये जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ों के लिए एसेंशियल है। लेकिन हम फ्रंट एंड तो इससे रेडी करते हैं, लेकिन बैक एंड के लिए हम PHP का यूज करेंगे। व्हाट इज द फ्रंट एंड? यानी सामने वेब पेजेस पे आपको जो भी दिख रहा है, जो भी वैलिडेशन हो रहा है, वो सब कुछ किसका पार्ट है, वो फ्रंट एंड का काम होता है। ये फ्रंट एंड रेडी करने का काम किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। और बैक एंड मीन्स जैसे कि हमें किसी रेस्टोरेंट में गए, हम फिर से वही एग्जांपल देते हैं जो कि हमने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया हुआ था। हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट में हमको टेबल लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई हैं, हम वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे मेनू कार्ड रखा हुआ है, हम उसमें देखते हैं क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो फ्रंट एंड है। वहाँ पे देखा, अरे वहाँ पे वाह, यहाँ पे तो पिज्ज़ा खा लेते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पे डोसा खा लेते हैं, ये इतने का है, सारी चीज़ें आपको दिख गई। उसके बाद में आपने वेटर को कॉल किया, वेटर आ गया और उसके बाद में आपने क्या किया, उसको ऑर्डर कर दिया। अब आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ बन रही, कैसे बन रही, कहाँ से ला के देगा, कैसे ला के देगा, वो चीज़ें उस रेस्टोरेंट के किचन में पक रही हैं, वहाँ बनी हुई हैं। अब वहाँ से वो पिज्ज़ा का ऑर्डर करेगा, 10 to 15 मिनट्स आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें उस मेनू कार्ड्स में होती हैं, उन सारी चीज़ों की सामग्री कहाँ होती है, उन सारी चीज़ों को बनाने वाली सामग्री जो होती है वो कहाँ होती है, बैक एंड यानी उसके किचन में होती है। आपने जो ऑर्डर किया आपको वहां से वो सप्लाई हो गया। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है फेसबुक पे आप देखते हैं कि फेसबुक पे आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। अभी तो आप फेसबुक को जैसे ही ओपन करते हो तो आपको दिखता है कि मेरा पेज दिख गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो ना, आप उसको लॉग आउट करके देखो और दोबारा से लॉग इन करो तो आपसे पूछेगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये किसका काम है, जावास्क्रिप्ट का काम है। और उसके बाद में जैसे आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड उसमें इंटर कर दिया, वो चीज कहाँ गई, पीछे बैकएंड में गई, वहां पे सर्च किया। अच्छा, किसने सर्च किया, ये लॉगिन आईडी यानी ये मेल आईडी और ये पासवर्ड तो इस व्यक्ति का है। तो आपका डेटा वहां पे संभाला हुआ रखा हुआ है, बैकएंड में यानी उस किचन में रखा हुआ है रेस्टोरेंट के। वहां से वो डायरेक्टली आपको दे दिया गया, सामने फ्रंट एंड कर दिया गया। आपने देखा, अरे ये तो पोस्ट मैंने 5 साल पहले की थी, ये पोस्ट मैंने 2 साल पहले की थी, ये पोस्ट मैंने तो परसों जहाँ पोस्ट की थी। वो सारी पोस्ट, उनके सारे कमेंट्स, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, उस पर रिएक्शन कर पा रहे हो, उस पर
जो है कमेंट कर पा रहे हो, सारी चीज़ें आप चला पा रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से है, फ्रंट एंड और बैक एंड। यानी वेबसाइट पे ऐसा ही होता है कि सामने वाला यूज़र उस पर कुछ कर रहा है, यानी आपने देखा जैसे ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हो, एप्लीकेशन पे आपने देखा कि मुझे ये वीडियो देखनी है, अब यूट्यूब पे आपने देखा उस वीडियो का थंबनेल उस पर प्रेस कर दिया तो वो है उसके सर्वर में, आपने जैसे क्लिक किया वो वीडियो आपको दे दी गई। आपने जो भी सर्च किया वो कीवर्ड सर्च किया और सर्च करने के बाद वो पीछे से सर्वर से वो वीडियो आपको मिल गई। तो फ्रंट एंड कौन रेडी करता है? जावास्क्रिप्ट। और बैक एंड कौन करता है? PHP। तो हमको दोनों चीज़ें सीखनी है। आज पहली बार तो हम सीखेंगे, यानी हम पहले सीखेंगे क्या? जावास्क्रिप्ट, जो कि मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट्स में, ऐप्स में, गेम्स में, यानी कि आपने स्नैक वाला गेम देखा होगा, नोकिया मोबाइल जो छोटा वाला आता था उसमें स्नैक वाले गेम, और उसके बाद में बहुत सारे गेम्स अभी भी जो हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को यूज कर रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर वही चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, यानी HTML से हम स्ट्रक्चर करते हैं, CSS से उसमें डिजाइन करते हैं, और जावास्क्रिप्ट से हम लॉजिकल बनाते हैं उस पेज को, और इंटरएक्टिविटी बनाते हैं, यानी इंटरएक्टिविटी बनाते हैं, यानी उस पेज को लॉजिकल करते हैं और इंटरएक्टिविटी करते हैं। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट तो सीखनी है मुझे, अब कैसे सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये केस सेंसिटिव होता है। मींस केस सेंसिटिव का मतलब कितने लोग जानते हैं? महेंद्र प्रताप हैंड रेस किए हैं, महेंद्र प्रताप रिप्लाई करेंगे, बताइए महेंद्र प्रताप। महेंद्र अनम्यूट करिए, बताइए, आप बताइए। जी सर। केस सेंसिटिव का मतलब जो सर, अगर जावास्क्रिप्ट में कोई भी अगर मिस्टेक होते तो सर वो पूरा गेम, मतलब जो पूरी कोडिंग की है वो पूरी बेकार जाएगी, मतलब वर्क नहीं करेगी। केस सेंसिटिव का मतलब कोई भी डॉट भी अगर गड़बड़ कर रहा है तो वो भी वहां पर वो कोडिंग में गड़बड़ भी हो जाएगी, मतलब वर्क नहीं करेगा वो कोड, यानी एज इट इज, मतलब कोई मिस्टेक ना होने पाए जावास्क्रिप्ट में। जी सही कह रहे हैं। यानी अगर ABCD स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखी जाएगी, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखी जाएगी। ये होता है केस सेंसिटिव, ठीक है? जी सर, जी यानी कुछ भी सही, वेरी गुड, यानी बहुत सही बताया। और हर एक सेंटेक्स के लास्ट में आप क्या लगाएंगे? सेमीकोलन लगाएंगे। दूसरी चीज, हम 3 तरीके से जावास्क्रिप्ट की कोड को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने CSS की कोडिंग को बताया था ना कि 3 तरीके से लिख सकते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, और तीसरा है एक्सटर्नल। आप लोग जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो दिक्कत ये कर रहे थे, .js लगा के फाइल को सेव कर रहे थे। .js कब लगाना है फाइल में? .js तब लगाना है जब हम फाइल को एक्सटर्नल बनाएंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग HTML की फाइल पे ना करके हम उसके लिए कोई अदर फाइल पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे, तब हम लगाएंगे क्या? .js लगा के फाइल सेव करेंगे। जैसा कि हम .css लगा के फाइल सेव करते थे, तो उस फाइल का जो सिंटैक्स है वो हम लिंक करते थे कहां पे? HTML की फाइल पे। करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। सेम टू सेम उसी तरीके से हम जब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग इंटरनल करेंगे, यानी उसी HTML के पेज पे करेंगे, तो हमने अभी आपको उसी HTML पेज पे ही करने को बोला है, ना कि हमने अदर पेज पे करने को बोला है। आप लोग अदर पेज पे जावास्क्रिप्ट कोडिंग मत करिए। और आप लोग कर क्या रहे थे? HTML की कोडिंग और जावास्क्रिप्ट कोडिंग कर तो एक ही पेज पे रहे थे, लेकिन फाइल को आप जब सेव कर रहे थे .html ना लगा करके .js लगा के फाइल को सेव कर रहे थे। ये मिस्टेक हो रही थी। इसी मिस्टेक की वजह से आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही थी। आकृति यादव, आपकी फाइल ना इसी मिस्टेक की वजह से ओपन नहीं हो रही थी। अब क्या करना है आपको? उसी HTML की फाइल पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है। बट ये है कि जितने में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है उतने में क्या करना है आपको? उतने में जो है इस यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते थे ना, CSS में स्टाइल टैग लगाया और स्टाइल टैग को क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे स्टाइल की जगह पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। बीच में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कहाँ पे लिखेंगे? स्क्रिप्ट टैग के बीच में, उसी HTML की फाइल पे। समझ गए ना? .js तब लगाना है जब हम फाइल को एक्सटर्नल बनाएंगे, यानी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम उसी HTML की फाइल पे ना लिख करके हम किसी अदर फाइल पे लिखेंगे, तो उस फाइल का हम लिंक करेंगे HTML की फाइल पे, तो हम उस फाइल को .js लगा के सेव करेंगे। क्लियर?
यस सर। क्लियर है? चलिए, यस सर। कोई डाउट हो किसी को पूछ लीजिए अभी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बॉक्सेस के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले हम लेते हैं अलर्ट बॉक्स। क्या लेते हैं हम? अलर्ट बॉक्स। अब इसके लिए अच्छा हाँ, अब हम बात करते हैं इस अलर्ट बॉक्स को कैसे, नहीं थोड़ा जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए, फिलहाल हम अभी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और एक फाइल ले लेते हैं। इसी अनामिका 1 वाली फाइल है, इसी को ओपन कर लेते हैं नोटपैड पे। चलिए, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है HTML, हेड, टाइटल, स्क्रिप्ट टैग लगाया, जहाँ पे स्टाइल लगाते थे वहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्रिप्ट लगा दिया, हेड को क्लोज कर दिया। जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम हम चाहें तो हेड पार्ट में भी लिख सकते हैं और चाहें तो बॉडी पार्ट में भी इसको लिख सकते हैं। चलो, पिछली बार हमने हेड पार्ट में करके दिखाया था, अब की बार इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+X से कट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। चलिए, बॉडी पार्ट में भी इसकी कोडिंग हम बॉडी पार्ट में भी कर सकते हैं। देखो, बॉडी पार्ट में इसकी कोडिंग भी हम कर सकते हैं। यानी कि अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए पेज पे हमको एक अलर्ट मैसेज देना है तो हम क्या करेंगे, अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट सेमीकोलन लगा देंगे और इस मैसेज के अंदर जो भी मुझे देना होगा ना उसको हम डबल कोट्स के बीच में लिख देंगे कि वेलकम टू आवर वेबसाइट। सेव कर दिया और इसको हम देखते हैं कहाँ पे, राइट क्लिक किया, ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेते हैं। फाइल ओपन हो रही है अभी। एक अलर्ट मैसेज तो हो गया कि वेलकम टू आवर वेबसाइट। ओके, यहाँ पे ओके कर देंगे इसको। अब पेज पे जो कुछ होता हमारा आ जाता, लेकिन पेज पे भी कोई एलिमेंट हमारे पास है नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी आ नहीं पाया है। हेलो, हाँ अच्छा, चलिए अभी फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूँ। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया देखना, हमने यहाँ पे अलर्ट की जगह पे क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब इस कंफर्म बॉक्स में हमने मैटर वही रहने दिया, वेलकम टू आवर वेबसाइट। इसके लिए मान लीजिए आप कोई न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है और वो आप उसको न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको एक नोटिफिकेशन दे सकता है कि क्या आप इस चैनल पे न्यूज़ की और नोटिफिकेशन चाहते हो, तो उसके लिए वो एक आपको ओके या फिर कैंसिल करने का ऑप्शन देगा। तो आप चाहते होगे या फिर नहीं चाहते होगे, तो कंफर्म करना होता है आपको। तो उसके लिए यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे दो बटन्स मिलती हैं, यानी एक तो अभी अच्छा ओके की मिल रही है, तो मैंने सेव नहीं किया शायद। कंफर्म को सेव कर देते हैं, एक बार सेव कर दिया और अब आते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिएगा तो मैटर तो वही आ रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे ओके और कैंसिल दो बटन्स मिल रही हैं आपको। ओके कर दीजिए या फिर कैंसिल कर दीजिए आप। चलिए, मैंने ओके कर दिया। अभी आप ओके कर रहे हो और कंफर्म कर रहे हो, कोई डेटा अभी हम स्टोर नहीं कर पा रहे कि आपने ओके किया है या फिर कंफर्म किया है, कोई भी डेटा हम स्टोर नहीं कर पा रहे। लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि इस डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, इस डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, ये भी हम आज सीखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में सीखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमने बताया था प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉम्प्ट बॉक्स और प्रॉम्प्ट हमने ले लिया, इसके अंदर हमने सेव करके देखा तो इसके अंदर कुछ वैल्यू भी हमको इंटर करने को आएगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू इंटर करनी है, टेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर देते, कोई वैल्यू की इंटर और मेल या फिर कुछ भी हम कर सकते थे, तो उसको हम ओके करते यहाँ पे करके, तो वो हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं वहाँ पे जहाँ भी स्टोर करना चाहेंगे वहाँ पे हमारी स्टोर हो जाएगी। चलिए, तो ये टर्म समझ में आया कि हम कैसे इसकी कोडिंग करते। देखिए ये फाइल HTML की ही है, पहली बात समझिएगा, ये फाइल किसकी है, HTML की, और उसके बीच में हमको जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है वहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लगा के स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर रहे हैं, बीच में जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिख पा रहे हैं। क्लियर? आप लोग क्या कर रहे हो, यही चीज कर रहे थे, लेकिन आप फाइल को सेव कर रहे थे जब, तो वहाँ पे .js लगाते थे, ऐसा गलत है। .js की फाइल हम तब लगाते हैं जब मुझे ये कोड इस फाइल पे, यानी ये कोड जो हम लिखे हैं ना, ये इस पे ना लिखते, ये किसी अदर फाइल पे लिखते।
तो उस फाइल को लिंक कराते हैं ना हम, तो स्क्रिप्ट टैग के बीच में उस फाइल को लिंक कराते हैं, तो वो फाइल हमारी जो होती है ना वो .js नाम से सेव होती फाइल। जैसे कि फाइल को लिंक करते हैं ना, लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल सीट हेरफ इज इक्वल टू abc.css ऐसे करते थे ना, तो उसके लिए abc.js। तो फाइल को लिंक करने के लिए अगर हम करते हैं ना, एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज इसका ऐसा करना सही नहीं। आप लोग इस तरीके से HTML लगा के ही फाइल को सेव करोगे। जब हम एक्सटर्नल करेंगे तब ऐसा करेंगे। अभी जब हम हैवी कोडिंग करेंगे ना तब एक्सटर्नल करेंगे। अभी हम तो शार्ट कोडिंग कर रहे हैं ना, तो हम इसको .html ही रहने देंगे, .js नहीं करेंगे अभी। चलिए आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में आगे की चीज सीखते हैं। और आज हम जावास्क्रिप्ट में यानी पिछली क्लास का पूरा रिवीजन हो गया आप लोगों का, यानी कि तो कुछ बचा नहीं। मैंने 3 ही बॉक्स बताए थे, कैसे कोड लिखा जाएगा, क्या है जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में समझाया था आपको। और कुछ तो नहीं बताया था मैंने इसके अलावा, बताइए, और कुछ तो नहीं बताया था मैंने इसके अलावा? इतना ही मैंने बताया था ना? नो सर। चलिए इतना ही बताया था मैंने। चलिए वो सारी चीजें हो गई, यानी कि ये सब कुछ समझा दिया, ये समझाया था वो भी समझा दिया आपको आज। इसके बाद में हमने आपको ये समझाया था केस सेंसिटिव, वो सब कुछ समझा दिया आपको। और एग्जाम्पल्स भी दे दिए हमने बॉक्सेस के, आपको अलर्ट का दे दिया, प्रॉम्प्ट का दे दिया, कंफर्म का दे दिया, सारे पॉपअप मैसेज आपको समझ में आ गए कैसे बनाने हैं मुझे। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कवर करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले हम कवर करेंगे वेरिएबल्स, फंक्शंस और कॉनकॉर्डिनेशन। ये 3 टॉपिक्स हमारे आज कवर होने वाले हैं कि व्हाट इज द वेरिएबल्स और व्हाट इज द फंक्शंस और व्हाट इज द कॉनकॉर्डिनेशन। सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि व्हाट इज द वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स हैं क्या। वेरिएबल्स एक डेटा वैल्यू को स्टोर कराने का डिब्बा है, समझना। वेरिएबल्स क्या है? एक डेटा की वैल्यू को स्टोर कराने का डिब्बा है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे, मैथमेटिक्स में आपको टीचर ने यानी सर ने आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि माना x बराबर 5, माना y बराबर 6, फिर x प्लस y यानी क्या होगा, पढ़ाया था, सबने पढ़ा है ना। तो अब एक चीज वेरिएबल्स को समझने से पहले आपको यह समझनी होगी, किसकी तरफ से आवाज आ रही है? मनीष तुम्हारे वहां भागवत अभी भी चल रही है? चलिए सबसे पहले एक चीज समझ आइए, आप लोग जितने भी लोग हो, आप लोग अपने घर में बैठे हो, तो एक घर है आपका, घर में बैठे हुए हो, तो आप जब बैठे हो तो कोई ना कोई जगह तो स्पेस तो घेराव किए हो ना कुछ तो स्पेस एक्यूपाइड किए हो, कुछ ना कुछ तो जगह का घेराव किए हो ना आप लोग। तो इसी तरीके से हमारे पेजेस पे जो भी दिखता है आपको, जितना भी कुछ दिखता है, वो सब कुछ ना कुछ स्पेस लेता है। इसके लिए हमारे पास मेमोरी यूनिट्स होती हैं कि आपकी कोई फाइल है वो कितने यूनिट्स की है, यानी कि कितने केबी की है, एमबी की है, जीबी की है, टीबी की है, यानी कितनी है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपकी 1 जीबी की मेमोरी है और आपकी 500 केबी की फ़ोटो है तो उसमें आ जाएगी कि आपकी 1 जीबी में से अगर आपने एक फ़ोटो क्लिक कर ली तो आपकी फ़ोन की 500 केबी मेमोरी क्या हो गई, एक्यूपाइड हो गई, घेराव कर लिया। क्लियर? इस टॉपिक, इस पार्ट को समझते हो ना कि हमको अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में, हमने जितना भी कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर है, जितना भी कुछ हम देख पा रहे हैं, हमारे सिस्टम पे जितना कुछ है, वो हमारी इस कंप्यूटर की मेमोरी का कुछ ना कुछ जगह तो घेरे है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक स्टोरेज होते हैं, यानी कि एक तरीके के डेटा वैल्यू को स्टोर कराने का मेथड होता है कि वो डेटा वैल्यू किस चीज़ में स्टोर की जाएगी। समझ गए बात को? अभी इतना समझ लीजिए, आगे कैसे स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, वो समझेंगे, आगे समझते हैं। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि चलिए हम वेरिएबल्स को पहले समझा ही देते हैं आपको, तभी आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक
वैल्यू स्टोर करनी है मुझे। मान लीजिए मैंने स्टोर किया वेर ये वर कीवर्ड मैंने लिख दिया। वर का मतलब हो गया कि अब हम एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। आपको सबको वॉइस आ रही हमारी? हेलो, आप सबको वॉइस आ रही है हमारी? यस सर, ओके, आ रही है। चलिए मैंने लिख दिया वर VAR, मतलब वर का मतलब हो गया कि हम अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मैंने लिख दिया वर x इज इक्वल टू 5। मैंने क्या लिख दिया? वर x इज इक्वल टू 5, सेमी कॉलम लगा दिया। अब इस x के अंदर क्या स्टोर हो गया? 5, यानी x क्या है? एक वेरिएबल है इस डेटा वैल्यू का। इस 5 जो डेटा वैल्यू हमने 5 स्टोर किए, इसका वेरिएबल क्या है? x। फिर हमने स्टोर किया वर y इज इक्वल टू 6, ये चीज वर x इज इक्वल टू 5, वर y इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या किया? इस वैल्यू को प्रिंट कराना है मुझे, तो मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने आप प्रिंट किया। हम चाहते हैं कि ये जो आंसर आए ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ करके आ जाएं, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई। मैंने क्या लिख दिया? x प्लस वाई। अब सेव कर दिया इस फाइल को। अब वहां पे आप देखिएगा क्या होता है। आंसर क्या आया? 11। मतलब इसका क्या हो गया? हमने प्रिंट क्या कराया? x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को ऐड करके प्रिंट करवाई है ना, तो इसका मतलब है कि x में 5 स्टोर है और y में 6 स्टोर है, तभी तो ऐसा आ पाया। क्लियर बात समझ पाए? ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का मतलब हो गया ये वेरिएबल्स है। अब किसी वेरिएबल्स के अंदर ये जो वैल्यू स्टोर है ये नंबर स्टोर है। हम किसी भी वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग समझते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग मतलब अगर हमको इसके अंदर लिखना है हेलो, तो जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे वो डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे, और नंबर वैल्यू जब भी स्टोर करेंगे वो सिंपल सी ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के अंदर हमने स्टोर कर दिया हेलो। अब देखो वहां पे आंसर क्या आएगा? ये आ गया हेलो 6। अब ये क्या हो गया? ये जो हेलो 6 आ गया कि x में स्टोर है हेलो और y में स्टोर है 6, तो यहां पे आंसर क्या आ गया? हेलो 6। समझ में आई बात? वैशाली निगम समझ में आई बात? अजीत यादव सामने आइए। यस सर, आ गई। टर्म है वेरिएबल्स का कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो जो भी हम वैल्यू कोई मानना चाहेंगे, कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर करना चाहेंगे, तो उस वैल्यू को हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी एक तरीके के कंटेनर होते हैं ये, जिसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं यानी कि वेरिएबल्स। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब बात आती कॉनकॉर्डिनेट। कॉनकॉर्डिनेट क्या है? यानी कि जब भी हम वैल्यू, यानी कि जो ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है ना, आपको दिख रहा है ना ये प्लस का सिंबल यहां पे, ये प्लस का सिंबल इसके पहले काम कर रहा था एडिशन का। यानी कि जब x में स्टोर था, देखिएगा जब x में स्टोर है 5, तो ये प्लस का सिंबल जो है ये वर्क कर रहा है किस चीज का? ये वर्क कर रहा है एडिशन का। किसका वर्क कर रहा है? एडिशन का। मतलब अभी यहां पे आंसर आप देखिएगा, आंसर आ रहा है 11, मतलब कि ये दोनों को आपस में ऐड करके तब रिप्लाई कर रहा है। और जब इसमें यानी कि हमने यहां पे कर दिया इस तरीके से, 5 लिख दिया डबल कोट्स के बीच में, यानी 5 को कैसे लिख दिया मैंने? डबल कोट्स के बीच में। अब देखिएगा ये जो हमारा रिएक्ट करेगा वो कर रहा है 56, मतलब कि ये प्लस का सिंबल अब कर रहा है इस चीज को कॉनकॉर्डिनेट। समझ में नहीं आया होगा आपको? मतलब एक भी स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि अगर आपको कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग करके आपस में जोड़ना है तो आप इस प्लस के सिंबल को कॉनकॉर्डिनेट के रूप में भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? वो वैल्यू आपकी होनी चाहिए स्ट्रिंग। कैसी वैल्यू होनी चाहिए आपकी? स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। ये टॉपिक कितने लोगों को समझ में आया? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिएगा। ये टॉपिक कितने लोग समझ में आया कि इसके पहले 11 आ रहा था इसी चीज का रिप्लाई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको
डबल कोट्स के बीच में कर दिया, ये रिप्लाई 11 की जगह पे हो गया 56। ये टर्म्स कितने लोगों को समझ में आया? वैशाली निगम अपने आप को अनम्यूट करिए। वैशाली निगम अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सर। क्या ये टर्म आपको समझ में आया कि इसके पहले इसका टॉपिक जो है x में 5 स्टोर था, y में 6 स्टोर था और इसका आंसर आ रहा था 11, लेकिन जैसे ही मैंने 5 को डबल कोट्स के बीच में कर दिया तो इसका आंसर 56 कैसे हो गया? सर पहले आपने क्या था, वो एडिशन होके आ रहा था, हाँ ऐड होके। बोलते रहिए। और अब क्या होके आ रहा है वो? अब कौन कोऑर्डिनेट होके आ रहा है? यानी हमको जब स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में एडिशन करना होता है, जोड़ना होता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉनकॉर्डिनेट करना। यानी कि अब हमारा जो 5 है वो क्या है? वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और हमने सिर्फ कोट्स हटा दिए। अब वो क्या हो गए? एक न्यूमेरिक वैल्यू में फिर से हो गया और अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा? फिर से 11 ही आएगा। समझ गए? यानी 1 और 1 11 कैसे होते हैं, समझ पाए ना? इस तरीके से होते हैं। क्लियर? चलिए, ये 5 और 6 11 हो रहा है, लेकिन अभी अगर हम इस यहाँ पे कर दें तो 1 को डबल कोड में और 1 को इस तरीके से सिंगल कोड में कर देना, तब भी कितना होगा? 11 ही आंसर आएगा। देखिए आंसर कितना हो रहा है? 11 ही हो रहा है हमारा। क्लियर? आप जो बोल रहा है पीछे से किसी की वॉइस आ रही है घर में, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, सॉरी म्यूट कर ले। तो एक कॉनकॉर्डिनेशन का और आपको वेरिएबल्स का दोनों कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद में अब हम समझते हैं क्या? हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फंक्शन का। फंक्शन का रूल क्या है कि फंक्शन आर ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म टॉक्स डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। यानी फंक्शन रीयूजेबल होते हैं। यानी अगर आपको कई सारी चेंजेस एक साथ किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करने हैं या बार बार अप्लाई करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उस चीज का पर्टिकुलर आप एक फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन को जहां भी आपको यूज करना हो उस फंक्शन को आप वहां पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने पे आपका वो फंक्शन चलेगा। चलिए अब हम छोटा सा एक क्या करते हैं, फंक्शन बना के देखते हैं कि फंक्शन हमारा कैसे काम करता है। और यहाँ पे जो हमने बताया था केस सेंसिटिव की बात बताई थी ना आपको, और केस सेंसिटिव कैसे होता है, क्या होता है, उसको भी समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे फंक्शंस हमारे काम करते हैं। चलिए अभी ये टर्म समझ में आ गया, इसको हटा दें हम। वेरिएबल्स इसे स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो, नहीं लेते जा रहे हो आप लोग? स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो इसके, नहीं ले रहे हो आप लोग? नहीं तो हो जाएगी पूरी। हाँ लेते रहिए इसको। चलिए फंक्शन यानी जो भी उस पर लिखा होता है आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, फंक्शन क्या है, वेरिएबल, उसके भी स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं डिलीट। चलिए अब हम चाहते हैं एक फंक्शन कि हमारे पेज पे एक बटन आ जाए, यानी कि एक बटन आ जाए पेज पे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। इतना बात समझ में आ गई? इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। और इस पे लिख करके क्या आ जाए, यहाँ पे लिख करके आ जाए कि क्लिक टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, और बटन को कर देते हैं हम बंद। कैसा आता देखते हैं यहाँ पे, ये आ गया चेंज बैकग्राउंड कलर, एक बटन के अंदर आ गया। हम चाहते हैं इस पे जब क्लिक करें हम तो ऑटोमेटिक इस पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। किस पे? बटन पे क्लिक करने से।
अब देखो ये यूजर बिहेवियर हो रहा है ना कि सामने वाला यूजर जब इस पे क्लिक करे तो इसका कलर चेंज हो जाए, यानी सामने हम यूजर से इनपुट करवाना चाह रहे हैं कि यूजर क्लिक करे तब ऐसा हो जाए, समझ रहे ना, ऐसा चाहते हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बना के उसको हम ऐसा काम करेंगे। अब चलिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर आते हैं, सिंपल सा फंक्शन बनाना है तो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या कर लेते हैं, फंक्शन। अब फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, रीता, मीता, गीता, अनीता, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम लिख दिया कुछ भी, मान लीजिए मैंने अपना ही नाम दे दिया, फंक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने, आशु। लेकिन फंक्शन क्या, जब भी आप फंक्शन का नाम लिखोगे ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, यानी छोटा ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट नहीं होता ये वाला, छोटा ब्रैकेट ओपन, छोटा ब्रैकेट क्लोज, तो छोटे ब्रैकेट ओपन करोगे, छोटा ब्रैकेट क्लोज करोगे, इस तरीके से। अब इसके बाद में आप करली ब्रैकेट्स ओपन, करली ब्रैकेट्स क्लोज, ये इसका सिंटैक्स है फंक्शन लिखने का। क्या है, पहले आप लिखोगे फंक्शन, देखिएगा पहले क्या लिखोगे, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम जब भी लिखा जाएगा, यानी आप कैसे पहचानोगे कि फंक्शन है ये, यानी जहां पे भी ये फंक्शन नेम लिखा हो और उसके आगे ये ब्रैकेट ओपन हो, ब्रैकेट क्लोज हो, समझ लो ये क्या है, एक फंक्शन का नेम है। क्लियर? ये क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग तो हो रही है स्क्रीन, अब दिखाई दे रहा है ना। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है इतने टाइम पे, शाम के टाइम वैसे भी आप लोग जानते ही कितनी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। चलिए ये फंक्शन का नाम हो गया, समझ में आ रहा है, फंक्शन का नाम हो गया। और ये फंक्शन लिखने के बाद में ये देखना है फंक्शन का नाम, इसके आगे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन करली ब्रैकेट्स ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बीच में हम बनाएंगे क्या, फंक्शन। क्या चेंज करना है आपको, डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बीजी, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी। अब देखना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे केस सेंसिटिव का, जब भी हम दो वर्ड्स जावा स्क्रिप्ट में दो वर्ड्स एक साथ लिखते हैं तो पहले वर्ड का जो लेटर्स होता है वो स्मॉल में रहेगा, लेकिन सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से रहेगा, यानी बीजी स्मॉल से रहेगा लेकिन सी कैपिटल से रहेगा, OLOR। नहीं समझे बात को? जब भी हम एक वर्ड में, देखो डॉट से पहले वो दूसरा एक ही वर्ड, तो डॉक्यूमेंट तो एक ही वर्ड है ना, डॉक्यूमेंट एक ही वर्ड है ना, तो वो स्मॉल से हो गया। यहाँ पे बीजी मतलब बैकग्राउंड और कलर मतलब कलर, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। और जब भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम दो वर्ड्स एक साथ कमिटेड करके लिखते हैं तब पहले वर्ड को हम स्मॉल में लिखते हैं और दूसरे वर्ड की स्टार्टिंग का पहला लेटर यानी सी हम कैपिटल से लिखेंगे, बाकी स्मॉल से। अभी इसके अंदर आगे अगर कोई तीसरा वर्ड भी आ जाएगा ना तो तीसरे वर्ड का पहला लेटर फिर कैपिटल से हो जाएगा और उसके बाद में हम फिर उसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल से लिखेंगे। क्लियर? यानी कि एक वर्ड पहला वाला तो स्मॉल से लिखा जाएगा और उसके बाद में जितने भी वर्ड्स अगर उसमें जुड़ रहे हैं ना तो उनका पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से। क्लियर? यानी ये बात समझने वाली है। डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे, वैल्यू इसकी रेड, इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, रेड। यानी ये हमारा फंक्शन बन गया। एक फंक्शन हो गया कि फंक्शन हो गया आशु नाम का और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बना दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। अब ये फंक्शन हमारा काम कैसे करेगा, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इस बटन के अंदर, इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और ऑन क्लिक इज इक्वल टू के बाद में उस फंक्शन की वैल्यू, उस फंक्शन का नाम क्या है, आशु, और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये हमने उसके अंदर दे दिया। सेव किया फाइल को। सेव करने के बाद में अब आते हैं कहां पे, हम क्रोम पे रिफ्रेश करते हैं इसको और चेंज बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐसा करते ही क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी इस पे क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। क्लियर? यानी इस पे क्लिक करने से बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ये है जावा स्क्रिप्ट की फंक्शन की क्वालिटी की। फंक्शन हम कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इस बटन पे हम कॉल कर रहे हैं।
और इस बटन के अंदर कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कलर क्या हो रहा है बैकग्राउंड का, रेड हो रहा है। अदरवाइज वो रिफ्रेश कर रहे हैं तो फिर से क्या हो रहा है, जा रहा है। हाँ जी, तो आवाज आ रही है, किसके उधर से आवाज आ रही है? अपने आप को म्यूट कर ले, जिसके उधर से आवाज आ रही हो। अब आ रही मेरी वॉइस? चलिए, यस सर। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, कहाँ पे? इस बटन के अंदर। कैसे कॉल किया, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम। देखो, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा आंसू, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। ये फंक्शन लिखने की विधि होती है, फंक्शन लिखने का मेथड होता है। करली ब्रैकेट ओपन किया, करली ब्रैकेट क्लोज किया, इसके बीच में जो भी हमको फंक्शनैलिटी ऐड करनी इस फंक्शन में हमने लिख दी कि डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। और इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया कहाँ पे? इस बटन के अंदर की ऑन क्लिक इज इक्वल टू और आंसू। इस फंक्शन को हमने यहाँ से कर लिया कॉल। अब फंक्शन ऑटोमेटिक काम कर रहा है हमारा, वहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कलर हमारा चेंज हो रहा है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, हम चलिए क्रोम पे आते हैं और थोड़ा सा एक और भी एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए, और यहाँ पे गए और इसकी जगह पे वो लिंक हमने क्या कर दी, गूगल की यहाँ पे क्या कर दी, पेस्ट कर दी, कंट्रोल सेव कर दिया। और यहाँ पे आते हैं और अब रिफ्रेश किया। अब देखेंगे आपकी इस माई वेबसाइट पे क्लिक करते ही क्या होगी, डायरेक्टली वो पेज ओपन होगा। आप समझ पा रहे हैं आप बात को? डायरेक्टली क्या होगा, वो पेज ओपन हो जाएगा। ये चीज़ है। तो फंक्शन, आई होप कि आप फंक्शन का जो सिस्टम है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे, वेरिएबल्स कैसे स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ चुके हैं। कि कोई डाउट है अभी आपको? चलिए, एक चीज़ आपको और बताएंगे, तो पढ़ाते हैं हम। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, अब धीमे धीमे आगे तरफ बढ़ेगा। अगर कोई डाउट लगेगा आपको तो आप हमसे तुरंत कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ पूरा सब कुछ, ये ठीक है? ये मैंने हटाया और ये भी मैंने हटाया। अभी पेज पे कुछ नहीं रखेंगे। सबको दिख रही है स्क्रीन? सबको दिख रही है? अब चलिए, हम एक इनपुट बनाने जा रहे हैं। इनपुट टाइप, टाइप इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देंगे हम टेक्स्ट, ठीक है? इनपुट और टाइप की वैल्यू हमने क्या दे दी, टेक्स्ट, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि पेज पे एक इनपुट बॉक्स बन करके आ गया। क्लियर? चलिए, इसके आगे हम एक बटन बनाएंगे। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, बटन की वैल्यू क्या दे दी मैंने, बटन। और यहां पे मैंने लिख दिया क्यू, बटन को कर दिया क्लोज। क्या हुआ, बटन को कर दिया क्लोज। क्या हो गया, इल्मा बोल रही है? चलिए, बटन को कर दिया क्लोज। अभी कैसा आएगा, अभी ऐसा आएगा। हम चाहते हैं इसके अंदर हम लिख दें अगर 5 और क्यूब पे क्लिक कर दें तो इसका जो भी क्यूब हो, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 है ना? 25 पंचे 125, यही तो होगा। यानी हम इस पे क्यूब पे क्लिक कर दें तो क्या हो जाए, इसका क्यूब निकल के आ जाए। अगर हम यहाँ पे लिख दें 7 तो ऑटोमेटिक क्यूब पे क्लिक करते ही क्या हो जाए, इसका क्यूब निकल के आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई ना? यानी देखो, ये हमने पहले कहा था कि जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि यूजर से इंटरएक्टिविटी करते हैं, यानी यूजर्स को कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये किससे होगा, जावा स्क्रिप्ट से होगा। कि डेटा कैसे लेंगे, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें हम ऐसे सीखेंगे इससे, ठीक है? अब मतलब ये 7 हम इंटर कर रहे हैं, ये 7 जो यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। देखो, पहले तो मैंने वेरिएबल लिया था, है ना? पहले मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था x नाम का, उसके अंदर 5 स्टोर किया था। लेकिन अब की बार मुझे वो ये वैल्यू जो यूजर इंटर करेगा यहाँ से, और जैसे इस पे क्लिक करे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ये वैल्यू ऑटोमेटिक हम किसी वेरिएबल में वहां पे स्टोर करवा लें। समझे बात को? इसके लिए कैसे मुझे क्या करना होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा मेरे। आते हैं अपने नोटपैड पे।
सबसे पहला काम कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, इसकी हम बना लेते हैं एक आईडी कि ये वैल्यू इसके अंदर इनपुट के अंदर आ रही ना, तो इसकी एक आईडी यानी ये वैल्यू इस इनपुट के अंदर लिखेगा तो वो आईडी में स्टोर हो जाएगी। तो आईडी इज इक्वल टू, और मान लीजिए मैंने इसकी आईडी ले ली A1, कोई भी आईडी का नाम कुछ भी ले लीजिए, आप अपना नाम ले लीजिए, अजीत ले लो, पुनीत ले लो, आकृति ले लो, कोई भी नाम इस आप ले लो। मैंने आईडी की वैल्यू क्या ले ली A1। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक आईडी बना ली A1। इतना टर्म समझ में आ गया, क्लियर है इतना टर्म आपको। अब बात आती है कि हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। क्लियर, कहाँ पे आ गए हम? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब सबसे पहली बात है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? वेरिएबल। इस नाम से लेते हैं, ए नाम से। वेरिएबल ए इज इक्वल टू, अब ए के अंदर मुझे क्या करना है? उसके आईडी की वैल्यू को क्या करना है? स्टोर करना है। ये किसने बना दिया? पेज पे। चलिए इसकी आईडी की वैल्यू क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल ए इज इक्वल टू, अब देखिए वो आईडी हम यहां से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। डॉक्यूमेंट, इसका एक टर्म होता है, वो टर्म समझिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब देखना, डॉक्यूमेंट हमने स्मॉल से लिखा, डॉट गेट स्मॉल से लिखा, गेट एलिमेंट बाई आईडी एक ही में आएगा। तो गेट का जी, गेट छोटा, एलिमेंट का ई बड़ा, ELEMENT, एलिमेंट। फिर अगला वर्ड बाई, बाई का बी बड़ा, वाई छोटा, आईडी का आई बड़ा, डी छोटा। समझ गए बात को? गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि ये यूजर से जब कोई वैल्यू आएगी उसको हमको अगर फाइंड करना है यहाँ पे, तो इसका एक टर्म होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यानी हम कहाँ से पा रहे हैं वैल्यू? आईडी से। कहाँ से पा रहे हैं? आईडी से। यानी गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी क्या है? आईडी की वैल्यू क्या है? तो ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और उस आईडी का नाम क्या है? A1। कहाँ से पा रहे हैं वैल्यू? हम A1 से पा रहे हैं। और A1 से पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे लिखो डॉट वैल्यू। क्या पा रहे हो आप? डॉट वैल्यू। यानी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाए। किसकी वैल्यू? जो A1 के अंदर है। और A1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। यूजर इनपुट कहाँ करेगा? इस इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट करेगा। जब इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट करेगा तो वैल्यू वो कहाँ आएगी? A1 पे आएगी। और उस A1 की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। उसकी वैल्यू कहाँ से? यहाँ से उसको स्टोर करा दिया। कहाँ पे? इस A नाम के वेरिएबल के अंदर। क्लियर बात समझ में आई? यानी मैंने एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बनाया, तो इससे क्या हो गया? एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यूजर ने इसके अंदर लिखा 7, ये कहाँ जाएगा? ये 7 जाएगा हमारा इस आईडी के अंदर। ये आईडी है जो कि टेक्स्ट की आईडी है, उस बॉक्स की आईडी है। उस बॉक्स की आईडी हमने A1 लिख दी। अब हमने एक टर्म यूज कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम क्या है? A1। यानी A1 के अंदर क्या है? वो वैल्यू, तो डॉट वैल्यू ये एक टर्म है। और ये वैल्यू हमने स्टोर कहाँ करवा ली? पूरी की पूरी। यानी ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? A के बराबर। यानी A में ये वैल्यू स्टोर है। अब जो वैल्यू वहां पे टाइप की गई, वैल्यू यहाँ पे क्या है? वो स्टोर है। अब क्या करना है मुझे? अब ये वैल्यू मुझे करानी है प्रिंट। तो प्रिंट कराने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे वो वैल्यू मुझे करानी है क्या? प्रिंट। तो उस वैल्यू को प्रिंट कराना नहीं, सिंपल सा आप A की वैल्यू ऐसे लिख दो कि A, तो A की वैल्यू कैसे प्रिंट करानी है? 3 बार A को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो A स्ट्रिक A, सिंपल सा क्या करें? A स्ट्रिक A, 3, तभी तो क्यूब निकल के आएगा ना। 3 बार इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तभी तो निकल के ऐसा आएगा। चलिए अब हमको ये काम होगा कब? ये काम होगा तब जब वो क्यूब पे क्लिक करे तब। तो इसके लिए इस पूरी चीज का बना लेंगे हम एक फंक्शन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया? आंसू, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक लगा दिया करली ब्रैकेट ओपन, और नीचे की तरफ आया करली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये ऐसा होगा कब, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा। यानी फंक्शन है ये आंसू नाम का, ये ऐसा काम कब करेगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब करेगा, सेकंडों में हो जाएगा। अब देखिए इस बटन को हमने कॉल कर लिया, इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, इस बटन के अंदर क्या, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू क्या कॉल कर ले, तो आंसू नाम का फंक्शन जो है वो इसके अंदर कॉल कर ले। क्लियर बात समझ में आ गई। सेव किया और यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। अगर हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लिखते हैं 5 और यहाँ पे क्यूब पे क्लिक करते हैं तो क्या कितना आंसर आ गया, 125। सेकंडों में काम हो गया 125। फिर से रिफ्रेश करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिया 7 और क्यूब पे क्लिक करते हैं तो 343। क्लियर, आंसर आ रहा है ना 343। चलिए अब इसको फिर से एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि अच्छे से समझने का मतलब हम चाहते हैं क्यूब आए लेकिन अच्छे से निकल करके आ जाए, क्यूब थोड़ा सा आए तो अच्छे से, यानी कॉन्कार्डिनेशन करते हैं इसमें थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी इसको सबको हटाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर क्या, क्यूब ऑफ। अब क्यूब ऑफ किसका क्यूब, तो प्लस कर लेते हैं, और प्लस किसका क्यूब, तो ए में जो वैल्यू है उसका क्यूब, यानी वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी ना, क्यूब ऑफ, वो स्ट्रिंग हो गया, उसमें कॉन्कार्डिनेट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, फिर से लगाएंगे प्लस का सिंबल, और उसके में एक हम इसको ऐड कर देंगे क्या, एक इज इक्वल टू का सिंबल ऐड कर दिया हमने, क्यूब ऑफ 7 इज इक्वल टू, और उसके बाद में अब यहां पे प्लस कर देंगे क्या, प्लस कर देंगे कि ए स्ट्रिक ए, 3 बार स्ट्रिक कर दिया। अब देखो ये कैसे आंसर हमारा आएगा। अब आंसर हमारा ऐसे आएगा कुछ, यानी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और अब लिखते हैं यहाँ पे मान लीजिए हम 8 और क्यूब, तो क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू 512। समझ गए ना बात को, ऑटोमेटिक पूरा रिप्लाई जनरेट कर रहा है वो, कि क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू 512, पूरा रिप्लाई कर रहा है वो। कितना भी बड़ा क्यूब निकाल लीजिए आप लिख दीजिए कि क्यूब ऑफ 55, देखो क्यूब ऑफ 55 इज इक्वल टू, आप पूरा कैलकुलेट करें, सही से रिप्लाई पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिएगा आ रहा है ना। एक बार फिर से इस टर्म को समझ लेते हैं कैसे हुआ। एक मैंने फंक्शन बनाया आंसू नाम का और उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया इस बटन के अंदर। इतना टर्म तो आपको पहले भी समझा दिया था मैंने, क्लियर। अब वेरिएबल मैंने समझा दिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं वो समझ में आ गया कि वो वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कर ली, जो यूजर वहां से दे रहा है वो वैल्यू मेरे इसके अंदर स्टोर हो गई ना। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैंने वैल्यू प्रिंट करवा ली, प्रिंट कराने में हमने कॉन्कार्डिनेशन का यूज कर दिया, तो मैंने तीनों चीजें समझ ली, कॉन्कार्डिनेशन, वेरिएबल और फंक्शन, ये तीनों चीजें हमको समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब बोलो अजीत, कोई प्रॉब्लम समझने में? सर कोई प्रॉब्लम पूछो, क्या प्रॉब्लम है? नो सर।